हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी मंथली रीडिंग जो कि होगी मई मंथ के लिए 2023 में। आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ कैसे रहने वाले उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस होते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Knight of Sword, Six of Cups, Ace of Wands, Six of Pentacles, okay, the Star, Three of Cups, Two of Cups, Four of Cups, bottom of the deck is Queen of Cups। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है, वर्गो है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो अभी आपके बीच में जो है काफ़ी टकरार चल रही है और आप अभी क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के। अभी आपकी शायद बात ही नहीं चल रही है इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं, इनके किसी डिसीज़न को लेकर के नाराज़ हैं। हालांकि आप अपनी नाराज़गी एग्जैक्टली अपने वर्ड से अभी तक प्रकट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ इस पर्सन को ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स भी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस भी आपकी लव लाइफ पे दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी लव लाइफ को अच्छे से घटते हुए नहीं देख सकते। दैट मीन्स कि ये लोग जो हैं काफ़ी जेलस करते हैं आपसे और डेफिनेटली किसी भी तरह से बस आपके बीच में खटास डालने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोग हैं ये। ऐसे लोगों से अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो आपको दूर रहना चाहिए, और आपके जो पर्सन हैं उनके कांटेक्ट में है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इनकी इन्फ्लुएंस में आकर के ही इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं जिससे कि आपको हर्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ केसेस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आपको मनाने के लिए ट्रैवल करके भी आ सकता है, लेकिन एज सच मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन मनाने से ज़्यादा चीज़ों को ख़राब भी कर सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए, ये इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा आप। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आपके और इनके बीच का जो रिश्ता है इसको और मजबूत करना चाहते हैं और अच्छी फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिश्ते की, और बेहतर तरीके से डील करना चाहते हैं आपके साथ। और एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इस पर्सन ने अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया है तो अब ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देंगे और आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में एक अच्छा स्थान देंगे और अच्छी तवज्जो देंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी, जो कि मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी, जो मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि ये जो पर्सन है ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है और आपके लिए ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। और हो सकता है मैं कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ कि जैसे कि पूरा बिस्तर वगैरह बांध बूंद के बैग वैग बांध करके और ये पर्सन जो है आपके पास आ सकते हैं। सो उसके लिए भी तैयार रहें। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके,
यहाँ पर जो हम पहला कार्ड देख लेते हैं, पहले हफ्ते का जो है मुझे 2 कार्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो शो कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ उतावलापन, आपसे बात करने के लिए उतावलापन है। और मैं ये देख रहा हूँ कि वो अपनी कुछ बातें भी आपसे कहना चाहते हैं जो इन्होंने शायद अभी तक नहीं कही हैं। शायद इनके दिल में वो चीज़ें बैठी हुई हैं, तो वो भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर स्टार कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि वो अब आपके बीच, आपके साथ जो है चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को हील करना चाहते हैं। और डेफिनेटली अब वो आपको एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर पाएंगे और आपके साथ वो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। लेकिन इसके पहले वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आगे से उनसे इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। लेकिन क्या सच में वो इस तरह के हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्वायरस है, एक्वायरस से हो सकता है आप डील कर रहे हों। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड की तरह रिप्रेजेंटेड है ये पर्सन, तो दैट मीन्स अभी भी वो मैच्योरिटी इस पर्सन के अंदर नहीं है। ये आवेश में आके कुछ कुछ कह देते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली में रियली मीनिंग ये चीज़ का नहीं होता है। और लेकिन वो चीज़ों को ख़राब तो कर ही लेते हैं इस बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगला जो वीक है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रात रात भर याद करते रहते हैं, इसीलिए ये पर्सन से रहा नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि वो क्यों इतने उतावले हैं आपसे मिलने के लिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको और आपको इसी याद में मैसेज भी कर सकते हैं। और शायद वो मैं देख रहा हूँ कि आप भी उनको रिप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको तुरंत ऑफ़र कर सकता है रिकन्सिलिएशन, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। तो ये पर्सन आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं कुछ क्वालिटी टाइम। तो आई डोंट नो कि वो आप इनको अलाउ करेंगे या नहीं, लेकिन हाँ ये पर्सन तो डेफिनेटली ये सब चाहते हैं। ओके, तो अगला जो हफ्ता है उससे यानी कि 3rd वीक, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग। और ये पैशनेट हैं आपको लेकर के, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत देखते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ उनका ट्रू लव कनेक्शन है, आपके साथ एक म्यूचुअल लव कनेक्शन है और आपके साथ एक सोल बॉन्ड है उनके साथ, उनका आपके साथ। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपको सोलमेट मानते हैं और ट्विन फ्लेम भी मान सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है अगले वीक का, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पहले उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया आपको, हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको हमेशा सताया है एक तरह से देखा जाए तो, दूसरे लोगों के सामने आपकी बेइज्जती भी की है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस पर्सन ने जो है सोच लिया है कि आपके साथ इन्होंने बैलेंस बनाना है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना है, आपको अब तवज्जो देनी है, आपको ही अटेंशन देनी है। इन्होंने जो थर्ड पार्टीज़ थे, जो जिनकी मैं बात कर रहा था कि जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं देना है और आउटसाइडर्स को अपने घर की कोई भी बात नहीं बतानी है, अपनी बात नहीं बतानी है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ कप्स है। हालांकि आप मुझे कहीं ना कहीं इनसे अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनके किसी भी एफर्ट को अभी आप कोई रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। एक तरह से आप क्लोज्ड ऑफ हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और मई के मंथ में मैं देख रहा हूँ कि इवन लास्ट तक भी आप नहीं मान रहे हैं इस पर्सन के किसी भी प्रयास का, इस तरह से कोई भी असर आप पे नहीं पड़ रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा इस मंथ का। एस ऑफ कप्स, देखिए एस ऑफ कप्स ला रहे हैं वो, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कहूँगा कि वो आपसे प्यार तो करते हैं और उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, तो ये ऑफ़र आपको करना चाहते हैं ट्रू लव। बट मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हैं, जो कि लिब्रा का ही कार्ड यहाँ पर मौजूद है। तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, आप इनके ट्रू लव कनेक्शन को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट ऑन योर टर्म्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक तरह से इनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं, आप इनको इनकी गलतियां बता रहे हैं, और अगर ये वैसी गलतियां दोबारा करते
करते हैं तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। आप ये भी वार्निंग इनको साथ के साथ दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं करियर का क्या रहेगा इस हफ्ते, सॉरी इस मंथ। लिब्रा करियर, Five of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Wands और bottom of the deck is Six of Cups। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कोई अगर कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं आप अभी फ़िलहाल, या फिर अभी आप बिल्कुल बेरोज़गार हैं और एक नई नौकरी ढूंढने की तलाश में निकले हैं, तो आपके लिए अभी बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होगा और आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है मई के मंथ में आपको कोई जॉब मिले ही ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इवन लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहेंगे भी नहीं, मैं ऐसा भी देख रहा हूँ। हालांकि देख रहा हूँ कि कोई पुरानी फर्म है जिससे कि आप ऑलरेडी पहले जुड़ चुके हैं, ऐसी कोई फर्म शायद आपको काम के लिए राज़ी हो सकती है। तो आप पुरानी किसी फर्म में जिसमें ऑलरेडी आप जॉब करते थे कहीं, वो जॉब ट्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई जगह जिसमें आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं सारा वर्क कल्चर वगैरह, उस जगह आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। बाकी इस महीने आपको सफलता नई नौकरी के लिए नहीं मिल रही है। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग नौकरी में हैं तो मैं देख रहा हूँ आपके खिलाफ काफ़ी पॉलिटिक्स हो सकती है। तो मैं देख रहा हूँ स्पेसिफिकली बॉस लाइक फिगर जो है वो कहीं ना कहीं आप पे रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में बहस का कारण भी बन सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहें और वेट करें सही टाइम का। और मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए ग्रोथ सही है। हालांकि आपके वर्क कल्चर में मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी पोजीशन को डिफेंड कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो बड़े लोग हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो उनकी नज़र में अभी भी आप ठीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली है। तो अगर बिज़नेस एंड फाइनेंस जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए कैसा रहेगा? उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर कंपटीशन है एंड आपको गेन तो मिलेगा, लेकिन काफ़ी कम गेन मिलेगा, इतना ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेड होगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है हायर गेन के लिए, लेकिन आप डेफिनेटली ट्राई करें। मिड मंथ्स में आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ फिर से अगेन लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ यानी लास्ट 10 डेज़ ऑफ द मंथ में अगेन थोड़ा सा रुक से जाएगा सब कुछ और डील्स आनी बंद हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बंद तो नहीं होंगी एज सच, लेकिन हाँ ऐसा मैं कह सकता हूँ बहुत स्लो हो जाएंगी, सारा प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, कम होगी, बिक्री भी कम होगी अगर आप सेलिंग के बिज़नेस में हैं तो। ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ और दैट्स इट। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज प्लीज़। यूनिवर्स विजडम, ओके, एंड विल। तो देखिए अपने दिमाग से काम लें एंड आप जो सोचेंगे समझेंगे, अगर एनालाइज करके कोई भी डिसीज़न लेते हैं, अपनी लव लाइफ हो चाहे आपका करियर लाइफ हो, तो डेफिनेटली वो ही चीज़ आपके काम आने वाली है और जो आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को करते हैं, अपने विजडम का सहारा लेते हैं चीज़ों के डिसाइड करने में, तो डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हैं। ओके, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं हर वो चीज़ जो आप अभी तक चाहते थे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।